आधुनिक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूं। धरती पर जो भी राष्ट्र हैं, जितने भी सुंदर अच्छी व्यवस्थाएं वहां हैं, वह सब हमारे भारत में हो, हमारे देश के नागरिकों का जीवन अच्छा हो। इसलिए यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, ऐसे अनेक जो विषय हैं उसमें मौलिक परिवर्तन की योजनाएं मन मस्तिष्क में हैं। 25 वर्ष की राजकीय सेवा और प्रशासन में जो समझा है, चूंकि शासन को अधिकार होता है, निर्देश करता है, तो प्रशासन उससे चलता है। तो उन अनुभवों के साथ भारत की संसद में हम परिवर्तन चाहते हैं, और पहला परिवर्तन जो चाहते हैं कि देश की जनता का स्वाभिमान जगे, उसकी स्वाधीनता आए, कार्यालयों में जो उसका शोषण उत्पीड़न होता है यह बंद हो जाए। भारत आधुनिक, विकसित, सशक्त तब होगा जब यहाँ के नागरिकों में यह भाव होगा कि यह देश हमारा है, और जहां कहीं हम जाएंगे हमारी जो योग्यता पात्रता है वैसा हमको समान अवसर प्राप्त होगा। हम इस बात को उठाना चाहते हैं भारत की संसद में, और इसके पश्चात अनेक और कई कार्य हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार वो जो उसका सपना है 2047 तक अगर इस बार सरकार बनती है, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिए बैठी है और सपना भी देख रहे, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2047 की जो योजना रखा वो उन्होंने मुझसे लिया है। आप मेरी पुस्तक देख सकते हैं जिसे मैंने जून में प्रकाशित किया है, और 2047 तक मैं बार बार कर रहा हूं। मेरे अनेक वीडियो हैं जो ये बताते हैं कि हम 2047 तक भारत के नागरिकों के लिए न्याय और समानता के अवसर की समृद्धि की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहली बार नवंबर माह में कहा है। ऐसे और भी मैं कई उदाहरण दे सकता हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी, ये उसकी अच्छी बात भी हो सकती है कि नागरिकों के अच्छे विचारों को ग्रहण करती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जहां चूक रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी केवल विकसित भारत की बात करती है, हम नैतिक भारत की भी बात करते हैं। जब तक नेताओं में नैतिकता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, वो राष्ट्र को विकसित नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता विहीन हो चुकी है। यहां चुनाव में जिस प्रकार से जाति और पैसे का खेल खेल रही है, सभी पार्टियां एक ओर, भाजपा दूसरी ओर, भाजपा ने इस प्रकार से लोकतंत्र को नीचे गिराया है। श्यामधर तिवारी जी ने जिस तरीके से अपनी बात कही, विपक्ष पर भी पक्ष पर भी जिस तरीके से इन्होंने जो है निशाना साधा है, इसलिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो सरकारें थी वो लगातार आती हैं, अपने वादे करती हैं, अपने दावे करते हैं, लेकिन कोई भी खरा उतरने का काम नहीं करता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। नतीजे किस तरीके से आएंगे, क्या नतीजे चौंकाने वाले होंगे? क्या सरकार इस बार फिर से भाजपा हैट्रिक मारेगी, या फिर विपक्ष के जो भी लोग हैं जो अपने अपने दावे करते नजर आ रहे हैं, जो ताल ठोक रहे हैं मैदान में, क्या उनको कामयाबी हासिल होगी? वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज।